नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार सेटलमेंट और फोरक्लोजर के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक करना मत भूलिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी नोटिफिकेशंस आपको आगे मिलती रहे। वीडियो को आखिरी तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन कार सेटलमेंट और फोरक्लोजर प्रोसेसेस। अगर आपको कोई एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप कोई नए हो और आपको एक बेसिक सी जानकारी चाहिए कि कार सेटलमेंट कैसे होता है, कैसे किया जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी खुद के लिए कर चुका हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को आखिरी तक। तो वीडियो इस चैनल पे अगर आप बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो बैक इन 2015 एंड 16 मैंने वीडियोस अपलोड की हुई थी ऊबर और ओला के बारे में। तो मैंने खुद बैंक लोन लिया हुआ था। ऊबर बैंक लोन लेके मैंने कार लोन लेके मैंने कार्स ऊबर और ओला में लगवाए हुए थे, जो कि सब किसी का ही स्टोरी है। सो the business was going good for like 2.5 years, but again 2-2.5 सालों में you cannot cover your loans if you are not working yourself। तो मैं क्या करता था, मेरे पास 5 या 6 गाड़ियाँ थी, सारे लोन्स पे थे और मैं ड्राइवर्स को दे दिया करता था और ड्राइवर्स चला के वहीं से जो इनकम होती थी एंड आई वॉज प्रिटी न्यू टू दिस बिजनेस। 2015, 2016, 2017 बहुत ही अच्छे साल थे ऊबर और ओला ड्राइवर्स के लिए। मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि पैसे कमाए हम लोगों ने। एनीवेज, लेकिन 2017 के एंड से वो जो डाउनहिल गया वो आज तक चला गया। इस दौरान ये हुआ कि हम लोग जैसे ओनर्स थे ना, फ्लीट ओनर्स, हम लोग के लिए प्रॉफिट बचा ही नहीं। ये बस उन्हीं लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहा जिनकी अपनी गाड़ी और खुद चलाते हैं, वो भी एक गाड़ी। उन्हीं लोगों के लिए प्रॉफिटेबल तो नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत है और बहुत कम पैसे हो गए। तो इस दौरान ऐसे एक टाइम आया कि जब लोन का रीपेमेंट करना ही बहुत मुश्किल हो गया। तो बैंक बार बार फ़ोन करने लगा कि नहीं, आपको गाड़ी बहुत किस्ती बाउंस हो चुका है, आपका किस्त बहुत सारे बाउंस हो चुके हैं। बल्कि मेरे किस्त हमेशा 2 ही बाउंस चलते थे। अगेन दैट इज़ लाइक 60 डेज टाइम पीरियड। अगर आप टाइम टू टाइम थोड़े मोड़े पैसे दे रहे हो तो बैंक दे वुड नॉट बी एबल टू रिकवर द कार फ्रॉम यू। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक कार है और अगर आप लोन में डिफ़ॉल्ट करते हो तो दैट्स ओके। डिफ़ॉल्टिंग इन लोन इज़ ओके। डिफ़ॉल्ट करते हो इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी आपकी खींच के ले जाएंगे, लेकिन आपको टाइम टू टाइम पेमेंट भी करते रहना है ताकि इंटेंशन क्लियर रहे बैंक वालों को कि आप पेमेंट करो तो आपका गाड़ी एनपीए, आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए में नहीं आएगा, ना ही वो रिकवरी वाले आएंगे गाड़ी खींचने के लिए। तो ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। तो अगेन मैं तो था एक दूसरे स्टेट में और गाड़ियां चलती थी दूसरे स्टेट में। मैं बस ऑनलाइन उसको मॉनिटर किया करता था। फ्लीट मैनेजर एक हुआ करता था जो कि वही सिटी में फ्लीट मैनेज किया करता था। एनीवेज, तो ऐसा एक टाइम आया जबकि इंस्टॉलमेंट्स देना बहुत ही मुश्किल हो गया। 15 to 20,000 हुआ करते थे इंस्टॉलमेंट्स और वो देना काफ़ी मुश्किल हो गया। उतना तो बिजनेस भी जनरेट नहीं होता था, ऊपर से ड्राइवर के हज़ारों नखरे। तो धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मैं लोन पे डिफ़ॉल्ट करने लगा। लोन पे डिफ़ॉल्ट करते करते ऐसा हो गया कि एक बारी 4-5 महीने का एकदम लोन डिफ़ॉल्ट हो गया मेरा, जो कि समवेयर अराउंड 80-90,000 या 1 लाख के आसपास आ गया। तो और मैं टाइम टू टाइम पेमेंट करता था, 5,000, 10,000, 3,000, 1,000 रुपये भी पेमेंट किए हुए थे लोन अकाउंट में। लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बैंक ने ये बोला कि देखिए, आपका गाड़ी ना हम लोग खींच के ले जाएंगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप गाड़ी का पेमेंट कर लो। मैं बोला ठीक है, गाड़ी का पेमेंट कर लेते हैं। तो बहुत मुश्किल से मैंने बाकी सारे गाड़ियों को बेच दिया, डिस्पोज कर दिया। इसमें से एक गाड़ी मेरी चोरी हो गई, लेकिन ये एक गाड़ी बच गया। तो कैसे कैसे करके पापा ने उसका पेमेंट किया, क्योंकि मैं तो यहाँ पे नौकरी में दूसरे शहर में आ गया था। तो पापा बोले कि नहीं, इसका सेटलमेंट नहीं करवाएंगे, ना ही इसको सरेंडर करेंगे, क्योंकि गाड़ी है तो गाड़ी को हमारे पास ही रखना है। तो मैं बोला कि चलो सही है। तो धीरे धीरे करके हम लोग ने पेमेंट फिर से चालू किया। चालू करते करते एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग ने हिसाब लगाया कि हम लोग ने जितना ईएमआई दिया हुआ है, जितना आज तक पेमेंट किया हुआ है, ईएमआई के तौर से हो या पार्शियल पेमेंट के तौर से हो, हम लोग ने लोन जितना लिया था उसका प्रिंसिपल अमाउंट ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं।
प्रिंसिपल अमाउंट और सॉरी कवर नहीं कर चुके हैं, कवर करने में और 50,000 या 60,000 रुपये कम पड़ रहा था, ठीक है। और बैंक वाले गाड़ी को रिकवर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि गाड़ी हम लोग को चाहिए, आइदर आप आके सरेंडर करो वरना गाड़ी हम लोग कहीं से भी उठा लेंगे। गाड़ी तो दूसरे स्टेट में था ना, तो वहाँ से वैसे नहीं होता रिकवरी। गाड़ी अगर आपके लोकल स्टेट में घूम रहा है तो वो लोग रिकवर कर लेते हैं, बाहर कोई स्टेट में घूम रहा है तो बहुत मुश्किल होती है गाड़ी रिकवर करना, अनटिल एंड अनलेस इट्स ए वेरी बिग, इट्स लाइक ए ट्रक और ए बस, तभी जाके वो रिकवर होती है। छोटी गाड़ी रहती है, कार होता है तो वैसे नहीं कर पाते हैं। तो फाइनली बैंक हम लोग को फ़ोन किया, बोला कि देखिए आप इधर गाड़ी दीजिए, सॉरी गाड़ी हम लोग को सरेंडर कीजिए या तो हम लोग ने काउंटर किया कि देखिए गाड़ी का तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग ने ऑलमोस्ट दे चुके हैं, तो गाड़ी हम सरेंडर क्यों करें, क्योंकि इतना लोन डिफॉल्ट हो चुका है, आप इसका सेटलमेंट करवाओ। बस वो नेगोशिएशन 1 साल बीत गया, नेगोशिएट करते करते, ना ही वो गाड़ी रिकवर कर पाए, ना ही वो लोन का अमाउंट रिकवर कर पाए। बस ऐसे करते करते 1 साल बीत गया, जिसमें मैंने और पेमेंट नहीं किया। फाइनली बैंक ने बोला कि सर आप एक काम कीजिए, आप ना प्रिंसिपल अमाउंट ही दे दीजिए, ये सेटलमेंट नहीं होगा, ये फोरक्लोज हो जाएगा। तो कोई प्रधानमंत्री का स्कीम आया हुआ था, स्कीम का जो नाम है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से वो स्कीम का नाम लेके अपने बैंक के साथ आप बात कर सकते हो। तो वो स्कीम के तहत मैं बस प्रिंसिपल अमाउंट दूंगा, और प्रिंसिपल अमाउंट देने के बाद वो लोन होगा ना फोरक्लोज होगा। फोरक्लोज मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ था, इस वीडियो में बता रहा हूँ। फोरक्लोज का मतलब ये है कि अगर आप लोन टाइम से पहले दे देते हो तब इसे कहा जाता है फोरक्लोज, और वो भी फुल अमाउंट, या सेटलमेंट नहीं होता है लेकिन अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट दे देते हो वो भी विथ नेगोशिएटिंग, आप बोलते हो अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, बस प्रिंसिपल अमाउंट जितना बनता है उतना मैं दे के ख़त्म करो इसको, बाकी मैं कोई चार्जेस नहीं दे सकता। तो इसमें भी बहुत सारा नेगोशिएशन प्रोसेस होता है, बैक टू बैक चलता रहता है। तो बैंक उसके ऊपर राजी हो गया, बैंक बोला कि ठीक है आप बस प्रिंसिपल अमाउंट दे दो, ऑन स्पॉट हम आपको इसका जो एक्नॉलेजमेंट है ये दे देंगे, और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो 15 से 20 दिन में आपको ईमेल पे आ जाएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है। तो मैं बोला कि बढ़िया है, हम बैंक गए, कार को लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बैंक गए, सॉरी नहीं, वही कार को लेके गए थे बैंक गए, 55 या 60,000 पेंडिंग पड़ रहा था, उतना पेमेंट कर दिया, प्रिंसिपल अमाउंट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का नहीं, इंटरेस्ट का अलग, चार्जेस अलग, बाउंस चार्जेस अलग, वो चार्जेस वो सब अलग, वो गए वो कैंसिल कर दिया बैंक ने। बाकी जो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए 50 to 60,000 बन रहे थे उतना हम लोग ने पेमेंट कर दिया, और बैंक ने हम लोग को तुरंत एक्नॉलेजमेंट दे दिया, और 10 से 15 दिन में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आ गया। क्रेडिट रेटिंग पे वो रिफ्लेक्ट कर गया 2 से 3 महीने के बाद। सो दैट्स हाउ आई सेटल्ड, आई डिड नॉट सेटल माई लोन बट आई फोरक्लोज माई लोन। सेटलमेंट तब होता कि अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देता। अगर 7 लाख की गाड़ी थी, अगर मैं 8 लाख की गाड़ी थी, अगर मैं 8 लाख रुपए नहीं देता बैंक में, उसके जगह पे मैं 5 लाख देता, 6 लाख देता या 7 लाख देता, उसको सेटलमेंट कहा जाता। तो मैं सेटलमेंट नहीं किया, मैं फोरक्लोज कर दिया। आज तक मैंने सेटलमेंट नहीं किया हुआ है। यही 2 ही लोन थे मेरे ज़िंदगी में जिसको मैंने फोरक्लोज किया हुआ है। एक मेरी गलती नहीं थी और दूसरे में मेरी गलती थी, जो कि कार लोन ले लिया। पहली वाली जो मेरी गलती नहीं थी, मेरे डॉक्यूमेंट लेके 2012 या 13 में किसी ने कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले लिया, वो मुझे पता नहीं था उसके बारे में, और ये तो मेरी खुद की ही गलती थी, मुझे बिजनेस में घुसना ही नहीं चाहिए था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स गाइस, बाय बाय।